वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एरे की। तो एरे प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और एरे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं और यहाँ पे भी हम एरे को देखेंगे। और पीएचपी में भी एरे बहुत सारे काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे की ज़रूरत क्या है। तो जनरली अगर हमें कोई भी डेटा सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम में ले लेता हूँ राजदीप। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम की जगह इसको ले लेता हूँ लास्ट नेम और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे धाकड़। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस वाले वेरिएबल को बना लूँगा जॉब, और जॉब है मेरी वेब डेवलपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा जनवरी। ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जनरली डेटा को सेव करते हैं। अब अगर मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, इको करूँगा और इक्वल टू लगा के यहाँ पे इको, और फॉर एग्जांपल मुझे जॉब को करना है तो डॉलर जॉब में यहाँ पे लगाऊंगा और इसको सेव करूँगा। यहाँ जाके रिफ़्रेश किया तो मुझे जॉब पता चल जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पता करनी है तो मैं इस तरीके से इको करूँगा और मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसके अंदर हम और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो ये वैल्यूज़ के साथ साथ हमें नए नए वेरिएबल्स भी ऐड करना पड़ रहे हैं अगर हमें इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। अगर मैं इनको एक लाइन पे लिख दूँ तो फिर मैं इनको अलग अलग एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन चाहिए और इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं एरे। एरे बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे सेव करके। ठीक है, और इसके अंदर हम एरे को सेव करेंगे तो एरे हो जाएगा हमारा। और एरे को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा एरे होगा और इसके अंदर फिर हम मल्टीपल वैल्यूज़ डालेंगे। तो सबसे पहले मेरी वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी राजदीप। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी धाकड़। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी, या एक काम करते हैं यहाँ पे हम सुमित ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम शर्मा ले लेते हैं और इसमें हम ले लेते हैं यूट्यूबर। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब एक एरे बना लिया जिसके अंदर मुझे ये जो है इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्टली बिना किसी वेरिएबल्स के हमने एक एरे बनाया, उस एरे को एक वेरिएबल के अंदर सेव किया। और एरे कैसे बनाया कि हमने बिना किसी मल्टीपल वेरिएबल्स लिए इनको कर दिया। अब मैं इस एरे को सिंगल वेरिएबल के अंदर सेव कर लूँगा। अभी आप देख रहे थे कि मुझे राजदीप को फर्स्ट नेम में सेव करना पड़ रहा था, धाकड़ को लास्ट नेम में सेव करना पड़ रहा था, वेब डेवलपर को जॉब, तो 1 2 3 4 वेरिएबल लग रहे थे। मैं एक सिंगल एरे बनाकर सारी वैल्यूज डालकर उसको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूं। इजंट इट अमेजिंग? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका सेकंड नेम चाहिए या लास्ट नेम चाहिए, तो वो मैं कैसे एक्सेस करूंगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं इसको इको कराने की, डॉलर सेव। ठीक है, सेव किया हमने, इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया रिफ्रेश किया। आप देखोगे नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन ब्ला 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 एरे। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं अभी वैल्यूज़ को नहीं देख सकता हूँ। तो वैल्यूज़ में कैसे देखूंगा, तो वैल्यूज़ देखने का एरे में हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं हमें इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज़ को देखना होता है। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली आपकी वैल्यूज़ की लोकेशन के हिसाब से नंबरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो इंडेक्स है दैट इज़ बेसिकली 0। ठीक है, उसके बाद ये जो इंडेक्स है दैट इज़ 1, उसके बाद ये जो यहाँ पे इंडेक्स है दैट इज़ 2, और इसके बाद ये जो इंडेक्स है दैट इज़ 3। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इंडेक्स होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और इंडेक्स शुरू कहाँ से होता है? इंडेक्स 1 से शुरू नहीं होता, 0 से शुरू होता है। तो अगर आपके पास 4 आइटम है तो आपका 1 से लेकर 4 तक नहीं जाएगा, 0 से लेकर 3 तक जाएगा। अगर 10 आइटम है तो 1 से लेकर 10 तक नहीं जाएगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इको मैंने सेव किया। अब मैं इसको नंबर से एक्सेस कर सकता हूं। नंबर से एक्सेस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे लगाना पड़ेगा और मुझे इंडेक्स की वैल्यू यहां पर डालनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसका जॉब पता करना है तो मैं क्या डालूंगा, इंडेक्स 0 1 2 जॉब यहां पे, तो मैं डालूंगा 2। इसको किया मैंने सेव, यहां गया रिफ्रेश किया और आप देखोगे यूट्यूबर। ठीक है, अगर मैं यहां पे 3 डालता हूं तो
दिसंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा शर्मा, ठीक है। और अगर मैं 0 डालता हूँ तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्स के थ्रू, अगर ये इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा, क्योंकि इसमें 4 लोकेशन पे कुछ है ही नहीं, 0 से लेके 3 तक है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि हमारे एरेज क्या होते हैं और एरेज में हम वैल्यूज़ को कैसे डालते हैं और वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।